अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। काफ़ी दोस्तों ने इसरार किया था बार बार कि ऐसा तरीका बताएं कि जैसे पारा तेल होता हो या रोगन पारा, ऑयल पारा। तो इससे पहले कि मैं नुस्खा बताऊं, कुछ चीज़ें वजाहत वाली हैं, वो उनकी वजाहत ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि मेरे तजर्बे में जो चीज़ें आई है वो सबसे मैं पहले बता देता हूं। मैंने ये तरीका तकरीबन कम बेश 3 मरतबा किया है। तीसरी मरतबा मेरे से नहीं बना और 2 मरतबा मेरे से ये बना है, लेकिन ज़ाय भी हुआ है, यानी कि ख़राब भी हुआ है साथ साथ। तो ख़राब किस वजह से हुआ वो मैं एंड में बताऊंगा कि किस वजह से ये ख़राब हुआ है। अलबत्ता तरीक़ेकार मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले पारा लेना है। मैंने 10 ग्राम लिया था, तो 10 ग्राम के हिसाब से आपने भी लेना है। और 10 ग्राम दार चिकना लेना है। 2 अंडे की जर्दियाँ लेनी है। अंडा देसी होना लाजिम है, ऐसे ना हो कि फार्मी। देसी अंडा ज़रूरी है। तरीका ये है कि देसी अंडे उबाल कर इसकी जर्दियाँ लेकर इसको 1 दिन के लिए खुश्क करें। थोड़ी थोड़े चूरा बनाकर जर्दियों का, उबली हुई जर्दियों का चूरा बनाकर इसको 1 दिन के लिए किसी प्लेट वगैरह में खुश्क करें, ताकि ये खुश्क हो जाए। इसमें हल्की फुल्की जो हल्का फुल्का जो पानी की नमी होती है वो भी इस तरह खुश्क करने के लिए रखेंगे तो ये खुश्क हो जाएगी। उसके बाद इन जर्दियों में पारा शामिल करना है और अच्छी तरह खरल कर लें, या फिर दार चिकना को खरल कर लें और उसके अंदर पारा खरल कर लें। अच्छी तरह इसकी कजली बना लें, इतनी कजली हो कि ये नीम हालत में, यानी कि नीम मुर्दा हो जाए। तो उसके बाद इसमें जर्दियाँ मिलाकर फ़ौरन इसको खरल कर लें। और खरल करके एक अंडे के खोल में अंडा इस तरह काटना है कि ये ऊपर से काट लिया जाए थोड़ा हल्का, बस। इसके अंदर आपने जो खरल किया गया मवाद है वो डाल देना है, और उसके ऊपर दूसरे अंडे का जो खोल होगा वो आपने ऊपर चढ़ा देना है, और साइडों से बंद करके इसको उसके बाद कपड़ोटी कर लें तो बेहतर है। मैंने कपड़ोटी भी की है और नहीं भी की है, दोनों तरीक़ों से इसको बनाया है। बंद करने के लिए, जो साइडें बंद करने के लिए, इसके लिए ये करना होगा कि माश की दाल लेकर इसका अच्छी तरह सफ़ूफ बनाकर बारीक सफ़ूफ कर लें। इसको कपड़े से छान लें और जो अंडे की सफ़ेदी होगी वो थोड़ा थोड़ा आधा आधा चम्मच करके इसके अंदर डाल कर गूंदे हुए आटे की तरह थोड़ा पतला, यानी कि आटा गूंदा हुआ रोटी के लिए जो हम बनाते हैं वो थोड़ा सख्त होता है, इसको थोड़ा पतला बनाकर वो इसकी साइडों पे लगाकर इसके खोल बंद कर देने हैं। उसके बाद 2-2.5 किलो राख ले लें। कोई भी राख हो, किसी भी बूटी की हो या उपलों की राख हो, मसलन राख ही लेनी है तो 2-2.5 किलो कम बेश राख होनी चाहिए। आधी राख नीचे किसी हांडी में बिछा दें या कढ़ाई में बिछा दें, हांडी हो तो सबसे बेहतर, और उसके ऊपर ये अंडा रख देना है। बाकी आधी राख इसके ऊपर देकर इसको अच्छी तरह दबाकर बंद करना है। अब इसको हल्की आंच पे छोड़ना है, यानी कि जैसे मोमबत्ती की आग होती है या दीप की आग होती है, दीपक की आग जो होती है, इस तरह की आग पे इसको छोड़ दें। कमो बेश 3.5 से 4 घंटे तक यहाँ पे छोड़ना है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो तेल होगा। और यहाँ पे नोट करने की बात है, जो मैंने तजुर्बा किया उस हवाले से, मैंने यहाँ पे जब निकाला तो अंडा टूटा हुआ था। तेल तो बन गया था लेकिन अंडा टूट गया था। तो जब पहली मर्तबा किया था तो अंडा टूट गया था, तो तेल जितना भी था वो राख में
मिल गया था, यानी कि सारा ज़ाय हो गया। इसी तरह फिर मैंने दोबारा थोड़ी इससे भी कम आग करके दोबारा बनाया, तो उस वक्त भी अंडा टूट गया और तेल जितना भी था वो ज़ाय हो गया। इसी तरह फिर मैंने तीसरी मर्तबा किया। जब तीसरी मर्तबा किया तो तेल बना, लेकिन मवाद जितना भी था तकरीबन साबित जैसी हालत में था, ऐसे ही था, लेकिन चंद कतरे उसके अंदर तेल के भी थे। तो कोई भी साथी अगर बनाना चाहे तो ये इस तरीके से बनाया जाता है और बनता भी है। ऐसा नहीं कि नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे ज़ाय हो जाता है अंडा, क्योंकि टूट जाता है और टूटने से ज़ाय हो जाता है। तो कई तरह की भी होती हैं, इसको ज़ाय होने से बचाया जा सकता है, लेकिन मैंने तीसरी चौथी मर्तबा नहीं किया। अगर चौथी मर्तबा करता तो कोई ना कोई टेक्निक अपना लेते जिससे इसको महफूज किया जा सकता था, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया। तो ये तरीका था, जिस साथी को पसंद आए तो वो इस तरीके से बना सकता है। अलबत्ता अंडा टूट जाता है, इसके लिए आपने अपने अकल फ़हम के मुताबिक कोई टेक्निक अपनानी है ताकि ये अंडा टूट फूट का शिकार ना हो। टूटने से बच जाए तो इसके अंदर तमाम रोगन होगा, जो कि सुर्ख कलर का रोगन होगा, क्योंकि मैंने इसके 3-4 कतरे ही देखे थे तो वो बिल्कुल सुर्ख कलर में तेल था। तो इस हवाले से ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये तेल सुर्ख बनता है। तो कोई भी साथी, एक मरतबा फिर कोई भी साथी बनाना चाहे वो अपनी टेक्निक अपनाए और अपनी अकल के ऊपर बनाए ताकि ये कामयाब हो सके। तो मैंने जो तरीका अपनाया था उसमें 2 मरतबा टूटा है, तीसरी मरतबा नहीं बना। तो ये था वो तरीका रोगन पारा मरकरी बनाने का। जिसको पसंद आए वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकता है। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।